जब वह सिर्फ 11 साल की थी तब उन्होंने अपना पहला किस किया था, और जब वह 16 साल की हुई तो उन्होंने एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ डिंग डोंग किया, और जब उनकी उम्र 18 हुई तो उन्हें पहली बार लगा कि वह बाइसेक्सुअल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सनी लियोनी की बचपन से लेकर एडल्ट इंडस्ट्री तक और एडल्ट फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक की कहानी तो जानेंगे, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी काफी सारी चौंकाने वाली बातें, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सनी का जन्म 13 मई 1981 को सार्निया, ओंटारियो, कनाडा में पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। सनी के माता पिता ने उनका नाम करणजीत कौर रखा था। जी हाँ, सनी लियोनी का पूरा नाम करणजीत कौर है। सनी के पिता दिल्ली में पले बढ़े थे, जिनकी शादी होने के बाद वो कनाडा चले गए। सनी के पेरेंट्स के अलावा उनके एक भाई भी हैं। सनी की स्कूली पढ़ाई एक कैथलिक स्कूल में हुई। उनके माता पिता को लगता था कि पब्लिक स्कूल सनी के लिए सेफ नहीं है। सनी जब 13 साल की थी तब वो और उनकी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई और उनकी पूरी फैमिली कैलिफोर्निया में रहने लगी। सनी को उस समय खेलों का बड़ा शौक था, जिनमें वो हॉकी और आइस स्केटिंग में बहुत ज्यादा रुचि रखती थी। सनी ने कैलिफोर्निया के एक स्कूल से 10th की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। उस समय वो चाहती थी कि वो नर्स बने, इसलिए स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने नर्स बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। कैलिफोर्निया आके सनी की फैमिली पैसों की तंगी से जूझने लगी थी, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही महंगा था। इसलिए सनी के पापा को घर चलाने के लिए बहुत मुश्किलें आ रही थी और आए दिन आर्थिक स्थिति को लेकर उनके घर में प्रॉब्लम्स रहती थी। सनी ने ये बात समझी और पढ़ाई के साथ उन्होंने एक जर्मन बेकरी में काम करना शुरू कर दिया। इस जॉब के बावजूद भी उनके घर की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सनी ने बेकरी के अलावा और भी कई जॉब्स की, पर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। अब सनी की जरूरतें भी पूरी होना मुश्किल हो रही थी। नर्सिंग के दौरान ही सनी की एक दोस्त थी, जिन्होंने सनी को बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, तुम मॉडलिंग में हर तरफ से परफेक्ट लगोगे। सनी को अपनी उस दोस्त की बात समझ आई। उन्होंने मॉडलिंग करने का मन बना लिया। सनी के जिस दोस्त ने सनी को मॉडलिंग करने की सलाह दी थी वो एक एजेंट को जानती थी। उसने सनी को एजेंट से मिलवाया। तब सनी की उम्र 18 साल थी। उस एजेंट ने सनी से बोला कि मैं क्लाइंट प्रोवाइड करवाता हूँ पेंट हाउस मैगजीन के लिए। जी हाँ, पेंट हाउस मैगजीन एक बहुत ही फेमस और न्यूडिटी के लिए जाने जाने वाली मैगजीन थी। सनी को तब इस बारे में नहीं पता था। एजेंट ने सनी को पेंट हाउस मैगजीन के ऑफिस आने को बोला। सनी अगले ही दिन ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर सनी को उस मैगजीन का पूरा हकीकत पता चलता है। सनी को बताया गया कि आपको बोल्ड फोटोशूट करवाने हैं, जिसके लिए हम आपको 10 से 12,000 डॉलर्स देंगे। सनी को उस टाइम पैसों की बहुत ही आवश्यकता थी। इतने पैसे थे कि जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ आसान हो जाता। सनी ने सोचा कि इतने पैसे में तो साल भर जॉब करके भी नहीं कमा सकती, इसलिए उन्होंने इस बोल्ड फोटोशूट के लिए हाँ कह दी। ये फोटोशूट सनी ने साल 2001 में कराया था, जिसमें उनकी फोटो कवर पेज पर छपी थी। पेंट हाउस मैगजीन के ऑनर ने सनी से बोला कि तुम्हें करणजीत नाम सूट नहीं कर रहा है, तुम्हें नाम बदलना चाहिए। इसके बाद करणजीत ने अपना नाम सनी रखा और मैगजीन के ऑनर ने इसमें लियोनी भी जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम करणजीत सिंह से सनी लियोनी हो गया। सनी ने इस फोटोशूट के बाद जो पैसा मिला था उसे अपने घर पर बताया, पर पूरा सच ना बता सके। सनी के माँ पापा को खुशी तो हुई, पर उन्होंने सनी से पूछा कि इतना पैसा आया कहाँ से। तो सनी ने बताया कि उन्हें एक जैकपॉट मिला है। साथ ही सनी ने अपने घर के आसपास की दुकानों की सारी मैगजीन्स खरीद ली थी, जिससे कि उसके घर वालों को पता न चले। पेरेंट्स से तो नहीं, पर फोटोशूट के बारे में अपने भाई को बता दिया था और उनके भाई ने उन्हें सपोर्ट भी किया था। सनी की फोटो पेंट हाउस मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपने के बाद उन्हें और भी मैगजीन्स के न्यूड फोटोशूट के ऑफर मिलने लगे। सनी भी हर जगह काम करने जाने लगी, जिससे वो बहुत तेजी से फेमस होती जा रही थी। अपनी तेजी से बढ़ती प्रसिद्धि को लेकर सनी को यह एहसास हो गया कि उनकी यह सच्चाई माँ पापा से ज्यादा दिन तक नहीं छिप पाएगी। माँ पापा को कहीं और से न पता चल सके, इसलिए सनी ने हिम्मत करके खुद ही अपनी सारी हकीकत बता दी। उन्होंने बताया कि वो जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं वहाँ बदनामी तो है, पर पैसा बहुत है। सनी के पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही शॉकिंग था। सनी की माँ भारत के गांव से थी, तो उनकी नजरों में तो ये बहुत ज्यादा गलत था। इसलिए सनी की माँ इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। पर उनके पापा ने स्थिति को समझा और सनी को बोला कि ये रास्ता तुमने अपनी मर्जी से चुना है तो फिर ठीक है, पर याद रखना कभी भी टेररिज्म और ड्रग्स की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होना। न सिर्फ घर वालों के बल्कि सारे रिलेटिव्स के सामने भी सनी की सारी सच्चाई आ चुकी थी। इसलिए सब ने सनी से और उनके घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा।
कुछ समय फोटोशूट और मैगजीन्स में छपने के बाद एक एडल्ट फिल्म बनाने वाली कंपनी के साथ उनका 3 साल का करार हुआ। इस एजेंसी का नाम था विविध। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर सनी ने यह शर्त रखी थी कि वो सिर्फ लेस्बियन फिल्मों में ही काम करेंगे। लेस्बियन का मतलब सिर्फ लड़कियों के साथ ही फिल्में बनाएंगे। विविध के साथ 3 साल काम करने के दौरान वो एक मैट एरिक्सन नाम के इसी इंडस्ट्री के मॉडल के साथ रिलेशनशिप में आ गई। विविध के साथ 3 साल का करार खत्म होने के बाद सनी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें वो मेंस के साथ भी सब कुछ करती नजर आई। पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर सनी ने शर्त ये रखी थी कि उनकी सारी फिल्में सनी के बॉयफ्रेंड मैट एरिक्सन के साथ ही होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, जिसमें जितनी भी फिल्में बनी सभी बहुत देखी गईं। सनी मैट एरिक्सन से प्यार करने लगी थी और शादी भी करना चाहती थी, पर ये रिश्ता कुछ साल चलने के बाद टूट गया। साल 2008 में सनी लियोनी और मैट एरिक्सन अलग अलग हो गए। सनी की मां को ड्रिंक करने की आदत थी। जब सनी के प्रोफेशन के बारे में पता चला तो वो कुछ ज्यादा ही पीने लगी थी और धीरे धीरे इतनी अल्कोहलिक हो गई थी कि उनका शरीर बद से बदतर होता जा रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसलिए साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। ये समय सनी के लिए काफी बुरा था और इसी बुरे टाइम में वो एक एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति से मिले। नाम था डैनियल वीवर। डैनियल एक म्यूजिशियन भी थे। डैनियल और सनी की दोस्ती हुई और कुछ ही समय के बाद रिलेशनशिप में बदल गए। सनी और डैनियल को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर खुद की एडल्ट फिल्मों की प्रोडक्शन स्टार्ट की, जिसमें अब दूसरे लोग काम कर रहे थे। कुछ समय उस प्रोडक्शन को चलाने के बाद सनी और डैनियल ने डिसाइड किया कि अब वो इस एडल्ट दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अब डैनियल और सनी दोनों ही एडल्ट इंडस्ट्री को छोड़ चुके थे। कुछ साल पहले पता चला कि सनी के पापा को कैंसर है, जो साल 2010 में बेकाबू हो गया, इसलिए उनके पापा का भी देहांत हो गया। सनी के पेरेंट्स उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उसके पास काम भी कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो वो थी उनकी प्रसिद्धि। इसी प्रसिद्धि का सनी को फायदा ये हुआ कि 2011 में उन्हें भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस से इनविटेशन आया। सनी को इस शो में हिस्सा लेने के लिए $1 लाख ऑफर हुए। सनी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया क्योंकि बहुत सारा पैसा होने के अलावा यहाँ कोई वल्गर काम नहीं था और यहाँ वो खुद की पर्सनालिटी को भी सामने ला सकती थी। बिग बॉस में आने के बाद सनी की फैन फॉलोइंग्स में बहुत बड़ा उछाल आया। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो भी उनके स्माइल और क्यूटनेस पर फिदा हो गए। लेकिन सनी को शो में लाना बहुत से लोगों ने गलत भी बताया, पर सनी की एंट्री से शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए विरोध करने वालों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 2011 में ही सनी और डैनियल वीवर ने शादी कर ली, जिनसे सरोगेसी से सनी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इसके अलावा साल 2017 में एक बच्ची को हिंदुस्तान की चाइल्ड एडॉप्शन एजेंसी से गोद लिया। ये बच्ची अक्सर सनी के साथ नजर आ ही जाती हैं। बच्ची का रंग सांवला है, इसलिए बच्ची को कोई भी कपल गोद नहीं ले रहे थे। सनी और डैनियल के पहले वो 11 कपल के द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी थी उनके लुक की वजह से, पर सनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और इस बच्ची का निशा सिंह वीवर नाम रखा। सनी को बच्चों के प्रति काफी लगाव है। न सिर्फ वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, बल्कि और बच्चों के लिए भी काफी चैरिटी करती रहती हैं। बिग बॉस से सनी को बहुत प्रसिद्धि मिल गई, इसलिए बिग बॉस खत्म होने के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। सनी की पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिस्म 2। इस मूवी में सनी ने मेन रोल प्ले किया था। लोगों द्वारा ये मूवी बहुत पसंद की गई। उनकी पहली फिल्म सुपर हिट साबित हुई। लेकिन सनी की दूसरी फिल्म जो 2013 में आई थी, जैकपॉट, वो फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2014 में सनी लियोनी को रागिनी MMS 2 फिल्म में देखा गया। रागिनी MMS 2 एक बड़ी हिट रही और इस फिल्म का एक सॉन्ग बेबी डॉल लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि सिर्फ एक गाने ने ही उन्हें भारत में सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्हें और भी बहुत सारे ऑफर आने लगे। वो गूगल पे सर्च की जाने वाली टॉप सेलिब्रिटी की लिस्ट में आ गई थी और वो 4 साल तक इस लिस्ट में रही। साल 2017 में तो सनी ने गूगल सर्च के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया था। कुल मिलाकर सनी का स्टारडम बहुत ऊपर पहुंच गया। सनी ने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में की हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में जितना नाम एक्टिंग से कमाया है, उतना ही उन्होंने आइटम सॉन्ग से भी कमाया है। सनी लियोनी बोलती है कि मुझे भारत में जितना प्यार मिला है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हालांकि सनी को उनके बैकग्राउंड की वजह से आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, पर उस इंडस्ट्री से निकलकर अपने आप को सभी के कमेंट का सामना करते हुए खुद को बॉलीवुड में स्थापित करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। सनी लियोनी एक मॉडल एक्ट्रेस होने के अलावा एक बिजनेस वुमेन भी हैं।
सनी लियोनी की खुद की एक वेबसाइट है sunnyleone.com। सनी लियोनी 2005 में MTV प्रोग्राम के लिए रिपोर्टर के रूप में नजर आई थी। इसी टाइम सनी को डायरेक्टर मोहित सूरी ने कलयुग फिल्म में रोल ऑफर किया था। सनी ने इस रोल के लिए $1 मिलियन की डिमांड की थी। इतनी भारी भरकम रकम सुनकर मोहित ने सनी को मना कर दिया था। सनी से जब पूछा गया था कि आप अपने हेटर्स के बारे में क्या सोचती हैं, जो कि भारत में बड़ी संख्या में हैं, इस पर सनी ने बोला कि सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। कोई मुझे हेट करता है या फिर गालियां देता है तो मैं उन सबको इग्नोर करती हूँ। सनी ने हॉलीवुड में भी कई फिल्मों और कई शोज में काम किया है। सनी लियोनी को एक्टिंग, मॉडलिंग के अलावा पेंटिंग करना, डॉग्स के साथ खेलना और लिखना भी पसंद है। उनकी लिखी एक किताब लॉन्च हुई जिसका नाम था स्वीट ड्रीम्स। सनी लियोनी एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं आमिर की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, पर यह मुश्किल है कि वो मेरे साथ काम करें। इसकी वजह मेरा बैकग्राउंड हो सकता है। जब आमिर से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप सनी के साथ काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो किसी किरदार और स्टोरी में परफेक्ट है और कहानी मुझे भी पसंद आती है तो मैं जरूर उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं एक इंसान और कलाकार के तौर पर उनकी इज्जत करता हूँ। उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो पहले क्या करते थे, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनी लियोनी के पास पहले 2 देशों की नागरिकता थी, अमेरिका और कनाडा। अब इनके पास भारत की भी नागरिकता है। सनी जब पहली बार डैनियल वीवर से एक इवेंट में मिली थी, उस समय डैनियल पर बहुत उन्हें गुस्सा आया था क्योंकि डैनियल वीवर उस इवेंट में बहुत लेट आए थे। पर डैनियल ने सॉरी बोलते हुए एक के बाद एक 40 गुलाब सनी को दिए। इस हरकत पर सनी मुस्कुराने लगे और डैनियल से इम्प्रेस हो गए। सनी बोलती हैं कि वो डैनियल से बहुत प्यार करती हैं। डैनियल बहुत स्मार्ट, सेक्सी और टैलेंटेड है और मेरे लिए डैनियल बहुत परफेक्ट है। साल 2007 में एवियन अवार्ड में सनी का नाम कई कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ और यहाँ उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ये अवार्ड शो बहुत फेमस है जिसमें दुनिया भर की एडल्ट इंडस्ट्रीज की नजर रहती है। सनी के भाई का नाम संदीप सिंह बोहरा है जो एक जाने माने सेफ हैं। सनी जब भारत में काफी फेमस हो रही थी तब उन पर एक मुंबई की महिला ने केस कर दिया था जो कि उनकी वेबसाइट sunnyleone.com को लेकर था। सिर्फ एक ही नहीं, सनी पर ऐसे बहुत से केस फाइल होते रहते हैं और उन पर कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है। ऐसे ही श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा था कि उनके कारनामे देखकर उनका नाम कौर नहीं होना चाहिए। जब सनी को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने बोला, ये नाम तो मेरे मॉम डैड ने रखा, तो मेरा रियल नेम यही है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और बात मेरे काम को लेकर है तो उस इंडस्ट्री में मेरा नाम करणजीत कौर नहीं बल्कि सनी लियोनी था। सनी से जब पूछा गया कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में आप अपने काम पर कैसे फोकस कर लेती हैं, तो जवाब था कि अब उन्हें आदत हो चुकी है, मैं बस अपने काम पर ध्यान देती हूँ और काम ही मेरे लिए सब कुछ है। सनी लियोनी खुद को मॉडल या फिर एक्ट्रेस मानने से पहले एक एंटरटेनर मानती है और उनका उद्देश्य हमेशा से ही लोगों को अपने काम से एंटरटेन करने को रहा है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी स्टार और मॉडल सनी लियोनी का, या कहिए करणजीत कौर का। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।